हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ इन एन इलिप्स द माइनर एक्सिस is equal to the distance between the foci and its lattice rectum is 10, then the equation of the ellipse in the standard form is okay। तो हम एक वन बाय वन रिलेशन देखते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी दी है 10। तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b स्क्वायर बाय ए। ये वैल्यू हमें 10 दी है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा माइनर एक्सिस जो होगी, तो माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दी फोसाई। तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस, तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू a। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ऑल्सो b e और a में हमें क्या पता है, क्या रिलेशन होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड से b की वैल्यू थर्ड में पुट करते हैं। तो थर्ड में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज ई विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 2, है ना। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 बाय रूट 2 आ गई। अब इससे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आई है उसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो b विल बी इक्वल टू a बाय रूट 2। तो b और a का जो ये रिलेशन है इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 2 b स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं a बाय रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन a विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर बाय 2, यानी a विल बी इक्वल टू 10। a हमारा 10 आ गया। अब a को अगर हमने 10 रख दिया तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5 रूट 2। ए भी आ गया हमारे पास, बी भी आ गया। तो देयरफॉर हमारी जो इलिप्स की इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की जगह 5 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शंस में से चेक करें तो ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।